Good morning, students. Our topic is Poisson distribution. Now, definition, mean, variance, and the recurrence relation. जो derivation part था वो हमने कल complete किया था. And the second part is matter numericals. Now, question number first is find the probability that at most 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective. Clear? नाउ नंबर ऑफ बॉक्स में कितने फ्यूजेस है 200 फ्यूज है और फ्यूजेस के डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने 2%. नाउ हेंस हियर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल इज 200 विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 0.02. अब प्रोबेबिलिटी के कंपेरिजन में जो आपका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो लार्ज है. देयरफॉर हियर वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. हेंस एक्स शुड बी considered as Poisson variate denoting the number of defective fuses. Clear? Binomial और Poisson distribution न्यूमेरिकल लगभग सेम होते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन और पी में डिफरेंस इतना नहीं होता है ना. नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, 20, 30 तक ही रहती है और जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देन वी यूज़ Poisson distribution. Now here n equals to 200, probability of success 0.02, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा m n p 4. probability of x Poisson probability mass function e raised to minus m raised to x upon factor x. m की वैल्यूज पुट कर दो 4 e raised to minus 4 4 raised to x upon factor 4 factor x for x equals to 0 1 2. Hence the required probability is probability of x less than equals to 5. आपको एटमोस्ट 5 फ्यूजेस चाहिए थे. इट मीन x लेस देन इक्वल टू 5. सारी वैल्यूज निकालनी है 0 1 2 3 4 एंड 5. वैल्यूज पुट कर दो x इक्वल टू 0 x इक्वल 1 2 3 4 5 और सम करना है इनका. तो e रेस पर -4 कॉमन है सभी का बाहर आ जाएगा. x इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 पे वैल्यू. ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी e रेस पर -4 की वैल्यू है 0.01832 और ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 47.8667. दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.7851. नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस. क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ए कार हायर फर्म हैज़ 2 cars which is hires out day by day. The number of demand for a car on each day is distributed as Poisson variate with mean 1.5. Calculate the proportion of the day on which neither car is used and second some demand is refused. ठीक ओके. यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है x जो है वो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. तो therefore and the value of mean are given 1.5. तो random variable x denoted by number of demand per day for car here. Now given mean value of m is 1.5. therefore probability mass function of Poisson distribution e raised to minus m raised to x upon factor x. m equals to 1.5. Now proportion of the day on which neither car is used. It means एक भी कार आपका यूज़ नहीं हुई है. x इक्वल टू 0 पुट कर दो. e raised to minus 1.5 0.2231 is the proportion of the day on which neither car is used. Second क्या पूछा था? proportion of the day on which some demand is refused. Now अपने पास कार कितनी 2 कार्स है. अपन किससे आने वाले को मना कब करेंगे? जब अपने पास दोनों कार यूज़ हो रही होगी. इट मीन्स डिमांड आपके पास 2 से ज़्यादा होगी. उस केस में आप डिमांड रिफ्यूज़ करोगे. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2. नाउ कौन सी वैल्यूज में इंक्लूड नहीं है? 0 एंड 1. तो अपन डायरेक्ट इसे पुट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे. तो 0 1 2 1 0 1 2 तीनों प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस होगी जाएगी. टोटल वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 एंड 2. ना x इक्वल 0 1 2 पुट करो. x इक्वल 0 x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2 e रेस पर माइनस 1.5 कॉमन ले लिया है. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ रही है 0.19126. तो प्रोपोर्शन ऑफ द डे ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज कितना आ रहा है आपका 0.19126. थर्ड
In a book of 520 pages, 390 typographical error occurs. Assuming Poisson law for the number of error per page, find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error. Clear? यहाँ पर भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, गिवन है ऑलरेडी. तो इन ए बुक ऑफ 520 पेजेस 390 इज टाइपोग्राफिकल एरर occurs. Assuming Poisson law for the number of errors per page, find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error. यानी आपने रैंडमली जो 5 पेजेस सेलेक्ट किए हैं उसमें 5 में एक भी एरर नहीं आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी. Now the average number of typographical error per page of the in the book is, आपकी मीन एरर आ जाएगी 390 टोटल एरर है और नंबर ऑफ पेजेस कितने 520.75. ये आपकी मीन वैल्यू होगी. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपका m होता है, m की वैल्यू होगी 0.75. नाउ लेट x डिनोट नंबर ऑफ एरर पर पेज. x फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0.75. नाउ देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेज विल कंटेन नो एरर. एक भी एरर कंटेन नहीं करने के लिए पेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ई रेस पर माइनस एम रेस पर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0. एम की वैल्यू 0.75, ई रेस पर माइनस 0.75. ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? उस पेज पे एक भी एरर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है. नाउ रैंडमली अपन ने 5 पेजेस सेलेक्ट किए और पाँचों क्या हो गए? नो एरर वाले पेज निकले हैं. इट मीन्स पाँचों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है. और जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, जब भी आपके पास इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाती है. तो पांचों पेज फर्स्ट पेज एरर नहीं निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक्स इक्वल टू 0 इनटू सेकंड पेज नो एरर का निकला, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. ऐसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी. हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 पेजेस आर एरर फ्री इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू ई रेज़ पर माइनस 0.75 होल पावर 5 क्या हो जाएगा आपका? ई रेज़ पर माइनस 3.75 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 0.0235. क्लियर? तो पांचों पेजेस में एरर फ्री होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? 0.0235. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 0.02 for any blades to be defective. The blades are supplied in the packet of 10. Using the Poisson distribution, find the number of packet containing no defective, 1 defective, 2 defective blades respectively in a consignment of 10,000. Clear? एक फैक्ट्री है जो रेजर ब्लेड मैन्युफैक्चर कर रही है. नाउ देयर इज स्मॉल चांस 0.02 for any blades to be defective and blades are supplied in the packet of 10. now यहाँ पर भी अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होता तब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने रखते हैं? 10 दे रखी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी आ रही है? 0.02. दोनों में जो डिफरेंस है वो 1000 से ज़्यादा है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आपकी 0.002 है और ब्लेड्स आपकी 10 दे रखी है, तो नंबर ऑफ दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1000 से ज़्यादा है. इट मीन्स आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है. Now using the Poisson distribution, let x follow the Poisson distribution and x denote number of defective blades. x किसको denote कर रहा है? number of defective blades, where m equals to np number of trials और probability of success को multiply कर दो. number of trials आपकी 10 है, probability of success 0.02, तो m equals to आपका हो गया 0.02. और number of trials कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ कंसाइनमेंट कितना है? 10,000 पैकेट्स का है, तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 10,000 हो जाएगी. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट कंटेन नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स रेस्पेक्टिवली इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ पर माइनस एम रेज़ पर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स इक्वल्स 0, 1, 2. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव आपके इससे आ जाएगा एक्स इक्वल 0, 1 एंड 2. इसमें वैल्यूज पुट कर दो एक्स इक्वल 0, 1, 2. ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 आ गई 0.9802, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 1
0.019604 and probability of x equals to 0.001964, and the required number of packet containing no defective, one defective and two defective layers in given by n into probability of x। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी निकली है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल कंसाइनमेंट कितने हैं 10,000 का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10,000 से ना, मल्टीप्लाई कर दो n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 आपका हो जाएगा 9,802 पैकेट्स ऐसे जिसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं होगी। n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 196.04, अप्रोक्सीमेटली 196 पैकेट ऐसे हैं जिसमें आपकी वन डिफेक्टिव होगी। एंड n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1.9604, अप्रोक्सीमेट टू पैकेट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर दो डिफेक्टिव बिट्स होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, a skilled typist on routine work kept as record of mistakes made per day during 300 working days as mistakes per day 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number of days आपकी होगी 143, 90, 42, 12, 9 and 3 and 1। ये डेटा आपको दे रखा है। Compute the frequency of the Poisson distribution which has the same mean and total frequency of the above distribution। तो ये जो पार्ट है क्वेश्चन का ये आपका फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ द सेम मीन एंड टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको यहाँ से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। नाउ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स आपका आ रहा है 267 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 300.89, ये आपका मीन हो गया। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया। दैन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी इज 300 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 300 इंटू ई रेस पर माइनस एम, एम रेस पर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स। एम की जो वैल्यू है वो आपकी आई है 0.89। नाउ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पुट करो एक्स इक्वल 0, फर्स्ट एक्स इक्वल 0 पुट किया 0.411, उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके 123 हो जाएगी। नेक्स्ट एक्स इक्वल 1 पुट किया, ई रेस पर माइनस 0.89 अपॉन फैक्टर 1, वो आपकी आ रही 0.365 और उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 109.5, अप्रोक्सीमेटली 110। नेक्स्ट इसमें x इक्वल 2 पुट करो तो वैल्यू आ जाएगी 0.163, उसको 300 से मल्टीप्लाई करोगे 48.9। देन x इक्वल 3.048, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.4, अप्रोक्सीमेटली 14। देन x इक्वल 4, वैल्यू आ गई 0.011, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.33, अप्रोक्सीमेट 3 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। x इक्वल 5.02, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगी 0.6, अप्रोक्सीमेटली 1 और 6 आपका हो गया। x इक्वल 6 पर 0.003 और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग हो गया। तो x इक्वल 0 पे एरर आपकी आ रही है 123 पर डे, x इक्वल 1 पे जो है 110, x इक्वल 2 49, 3 14, x इक्वल 4 3, x इक्वल 5 1 एंड x इक्वल 6 पे 0। इन सबको सम करके चेक कर लो, ये अगेन आपको 300 होगा। तो ये हो गया फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे।